तारीख याद रखिएगा, 14 जून 1946, 14th of June 1946। मेरे दोस्तों, ये इतिहास में वो तारीख है जब एक पुण्यात्मा स्वर्ग से धरती पे अवतरण उसने लिया था, उसका अवतार हुआ था। और उस पुण्यात्मा ने जब धरती पे जन्म लिया तो नाम रखा गया डोनाल्ड जे ट्रंप, मतलब डोनाल्ड जॉन ट्रंप। वो पुण्यात्मा इस धरती पे रहते हुए आज के दिन जब मैं बात कर रहा हूं तो 79 साल 2 महीने और 8 दिन इस धरती पे एहसान करते हुए हो चुकी है। 79 ईयर्स 2 मंथ एंड 8 डेज। साथियों, ये वो महान शख्स हैं जिनको ये पता नहीं है कि कल हमने क्या कहा था, आगे हमें क्या करना है। उनको ये शायद ये एहसास भी नहीं है कि मैं एक दुनिया के बड़े देश का राष्ट्रपति हूं। माफ कीजिएगा, मैं सबसे बड़ा अब नहीं कह सकता क्योंकि शायद ये अब सबसे बड़े नहीं रहे। बड़ा सिर्फ पैसों से और बल से नहीं हुआ जाता सर, बड़ा मन से भी हुआ जाता है, बड़ा व्यवहार से भी हुआ जाता है। इनके पूर्वगत जितने राष्ट्रपति थे, क्योंकि ये अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति रहे, 45th और 47th, उनके जो ये क्रम चल रहा है 47वें राष्ट्रपति का, जो अभी वर्तमान में बने हुए हैं, उसके पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति हुए हैं सर। सबने कमोबेश कुछ कुछ तो नेगेटिविटी दिखाई है, लेकिन ये जो चला है ड्रामा सर, अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। इसीलिए हमने इनको अवतार कहा है सर। ये धरती पे एहसान कर रहे हैं और लगभग 80 साल ये एहसान धरती पे कर चुके हैं। मसला क्या हुआ है, सारी बात और आज इनके व्यक्तित्व का वो गहन विश्लेषण आपको सुनने मिलेगा सर। आपको समझ आएगा कि बीते 6 महीने में इन्होंने किया तो किया क्या। वो कहावत चरितार्थ हो गई कि धरती बेटा गोल है, घूम फिर करके उसी सर्किल के ऊपर वापस आके खड़े हो रहे हैं जहां से चले थे। शुरुआत करते हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक। आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रूथ, इंसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए जुड़िए अभी हमारे साथ में और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। 100K की जर्नी में आपका सहयोग एक सिंधु में बिंदु का योगदान होगा। आपका आशीर्वाद बना रहे, सब्सक्राइब फटाफट करिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो साहब, ये अपने जिस व्यक्तित्व के साथ में इस दुनिया के अंदर खुद को, क्योंकि ये अमेरिका नहीं चला रहे हैं, इनको ये लगता है कि ये दुनिया को चलाते हैं, पर ये दुनिया नहीं चलाते हैं सर। दुनिया की कहानी कुछ और है। हो क्या रहा था, ये जब अपने बयान लेते, बयानों पे पलटते तो दुनिया को लगा अच्छा डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है, हम कुछ समझने लगते। फिर ये बोलते तुम कुछ समझे? हाँ बिल्कुल समझे। नहीं, तुम नहीं समझे। ये सर मेम जो है ये परफेक्टली सेट हो रहा है आज के टाइम पे दुनिया में, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स को समझना, स्पेशली अमेरिका की कॉन्टेक्स्ट में कुछ ऐसा ही हो चुका है कि बेचारे यहां हालत ही हो जाती है कि किस डायरेक्शन में समझा जाए, और हर अगले दिन ये बोल देते नहीं तू नहीं समझा। कोई बात नहीं सर, ऐसी बेवकूफी भरी हरकतें आप ही को घाटा देंगी, क्योंकि दुनिया जब ये सवाल पूछेगी कि भाई तुम कहना क्या चाहते हो, आखिर में चाहते क्या हो। और ये जो मेम जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये आज लाजमी इसलिए हो जाता है, बात तो सटीक है, लाजमी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जिनको आप यहां देख रहे हैं ये भारत के बहुत बड़े कलाकार रहे हैं, और बीते 2-3 दिन पहले इनका देहांत हो गया। इनकी आत्मा की शांति की हम प्रार्थना करते हैं। पोद्दार जी बड़े ही अद्भुत एक एक्टर रहे हैं, और जो ये एक तरह से अद्भुत, जिसको कह सकते हैं ना, एकदम शानदार जो डायलॉग इन्होंने दिया था और कितना फेमस हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप से हम लोग आप लोग यही पूछ रहे भाई तुम कहना क्या चाहते हो, ये खुल के बताओ। हर दिन अपने बयान से पलटते हो। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपको ये लगता होगा कि आपको दुनिया समझ नहीं पा रही, लेकिन दुनिया आपको समझती है। आज कच्चा चिट्ठा धीरे धीरे खुलेगा, हर एक चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। जब आप सत्ता में आए थे, आपने एक नारा लगा दिया था कि 24 घंटे में मैं यूक्रेन वॉर को रुकवा दूंगा। आपका चुनावी नारा था ये, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के कैंपेन में आप बोला करते थे, और बड़े ही बोल्ड अंदाज में आपने कहा था कि रशिया से निपट लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप सत्ता में आए, आपने पूरा रूप बदल लिया। रशिया की आपने तारीफ की, रशिया को यह बताया कि पूर्व राष्ट्रपतियों ने तो क्या किया, कचरा करके चले गए। भाई मैं होता तो यह सब नहीं होने देता, रशिया बहुत अच्छा है, यूक्रेन ही है जो शांति नहीं चाहता। फिर आपने पलटाव ले लिया। पलट करके आप ऐसे पलटे कि जिस समय पे आप वेटिकन सिटी में गए थे, पोप जो गुजर गए अभी, उनके उस अंतिम कार्यक्रमों के दौरान जब आप गए, तब आपने जेलेंस्की से पर्सनली मुलाकात की, और पर्सनली मुलाकात करके आपने क्या सजेशन दिया था, क्या तुम मॉस्को पे और सेंट पीटर्सबर्ग के इंटरनल एरियाज में अटैक कर सकते हो, अटैक करो। ये न्यूज हाईलाइट क्यों करवाई गई? माहौल बनाने के लिए,
तो पहले जो आपने आके कहा था कि रशिया इज गुड और मेंटेन हो जाएगी बातचीत से, आपने पलटाव लिया और आपके नजरिए में मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग इतने आसान निशाने हो गए कि हलवा है जी, ठीक है, दांत को भी जोर नहीं आने वाला, आराम से खाएंगे, पेट मस्त हो जाएगा। सर ये रशिया है सर, ये मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के आपकी औकात नहीं है कि आप इनके ऊपर हमला कर दें। क्यों? क्योंकि सारी बात अभी सामने और आएगी ना, देखे जाइए। यूक्रेन को लेकर के आप इतने कमिटेड शो हुए कि जो नाटो की मेंबरशिप है, नाटो में तो आएगा ही आएगा सर, रुकने नहीं देंगे, यूक्रेन के साथ खड़े हैं मजबूती से। और यूक्रेन को अपने हथियारों के लिए खूब पैसा दिया, इन्वेस्ट किया, क्योंकि आप व्यापारी हो सर, व्यापारी इस महीने में हो, क्योंकि व्यापारी खर्च नहीं करता, वो एक्सपेंडिचर नहीं करता सर, वो इन्वेस्ट करता है, और आपने इन्वेस्ट किया। अभी मीटिंग के बाद में अलास्का में मीट हुई ट्रंप साहब के और पुतिन साहब के साथ में, उसके बाद में आपने यूरोपियन लीडर्स को बुलाया, जेलेंस्की को भी बुलाया, और आपने बाद में क्या बोला? जेलेंस्की ने बयान दिया है कि हम कई मिलियन यूएसडी का, डॉलर का हथियार जो है वो खरीदने वाले हैं, जिसका पेमेंट यूरोप के देश करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो 66% का आपका इन्वेस्टमेंट नाटो में है, उसको तो आप रिवर्ट ले रहे हो। और बड़े ही शर्म की बात है, 10% के कमीशन पे यूएस काम कर रहा है सर, 10% का कमीशन उन हथियारों में यूएस ले रहा है। और आप भारत के लिए यह शब्द यूज करते हो कि भारत जो है वो युद्ध का मुनाफाखोर है। मुनाफाखोर तो आप हैं, आपने हथियार दिए, आपने माहौल को गड़बड़ होने दिया। जब आपके हाथ में बात नहीं रही, फिर आपने कह दिया कि 50 दिन में मैं सब निपटा दूंगा, 50 दिन में नहीं तो हम ये सैंक्शन वो सैंक्शन। जब दाल नहीं गली तो आप उछल के 10 दिन के पीरियड पे आ गए, कहा 10 डेज, अदरवाइज 100% आपके ऊपर हम टैरिफ लगा देंगे। 10 दिन तो सर कभी के हवा हुए। जब 10 दिन हवा हुए, आपको समझ में आ गया ये कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, पुतिन नहीं होंगे, तो फिर आपने क्या किया? एक आखिरी हथियार चला, अपना आखिरी रौद्र रूप दिखाया, और आपने कहा कि अगर यहां पे हुआ तो आपको सेवियर कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, भयंकर परिणाम होंगे। यदि पुतिन मेरी बात अलास्का की समिट में नहीं मानते हैं, शांति समझौते को नहीं स्वीकार करते हैं, तो जो होगा फिर वो दुनिया देखेगी। हम फिर सोचने लगे भी कुछ तो होगा। लेकिन हुआ क्या सर? यहां वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हर चीज पलट गई। आपने तो रेड कारपेट बिछा करके त्राहिमाम हाथ दोनों खड़े कर दिए। क्यों सर? क्योंकि पुतिन का व्यक्तित्व है। आप कहां रोक पाओगे इस देश को? नहीं रोक सकते। आपने रेड कारपेट वेलकम दिया, आपने जो आपके सबसे जबरदस्त, जिसके ऊपर आप गर्व करते हो, B2 बॉम्बर, उनकी सलामी लगवाई पुतिन को। उसके बाद में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में 80% टाइम पुतिन लेके गए, आप कुछ नहीं बोले। माहौल ये दिखाने की कोशिश की भाई हम जो है वो तो आप रशिया के साथ, मतलब आप पहले रशिया को फेवर कर रहे थे पॉजिटिव बोल के, जब आप आए थे कैंपेन में आप उल्टा बोलते थे, आए तो फिर पॉजिटिव हुए, फिर आप नेगेटिव हुए, फिर आप पॉजिटिव बिहेवियर दिखा रहे हो। तो फिर वही बात है ना, कहना क्या चाहते हो। ये बेचारे जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो इसी उहापोह में जी रहे हैं कि कब क्या हो जाए, जाने क्या दिख जाए। राजस्थान के अंदर टूरिज्म में नारा लगा था ये, जाने क्या दिख जाए। तो इनको भी बेचारों को यही था भी जाने क्या दिख जाए, कुछ हो जाएगा, हमें तो कुछ पता नहीं है। क्योंकि दुर्भाग्य देखो सर एक लीडरशिप का, कि ना तो वो उस देश का जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वो मसला है, उस देश का रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग में बैठा, और जो उसके बदले में बात कर रहा था वो इतने मजबूत दिमाग का इंसान है, मजबूत इन्वर्टेड कॉमा में है सर, इतने स्ट्रांग, कठोर, मजबूत दिमाग का व्यक्ति है कि वो कोई ऐसा निर्णय ना ले ले जो दुनिया, जो इसकी जनता जो है वो इनके जूते मारने शुरू करे, बोले कि भैया किसको ये मीडिएटर बना के भेज दिया तुमने, चिंतामग्न। क्यों सर? तो क्या बयान दिया था? और वहां पे जब मीटिंग हो गई तो बेचारे जेलेंस्की का डर पूरा सच सिद्ध हो गया। साफ आदेश दे दिया, डील करो। डोनाल्ड ट्रंप ब्लंट मैसेज टू व्लादिमीर जेलेंस्की आफ्टर मीटिंग व्लादिमीर पुतिन, शिफ्ट ऑनस ऑन यूक्रेन। ऑनस मतलब जिम्मेदारी, कि युद्ध को रोकने की जिम्मेदारी किसके शब्द पे लिखना सर, इसको बहुत याद करना, बिकॉज यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। क्या बोला? ऑनस, सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी है यूक्रेन की इस युद्ध को रोकने की। कब की है सर? 16 अगस्त 2025 की बात है। आज हम क्या तारीख? 22 अगस्त को बात कर रहे हैं सर। जिम्मेदारी दे दी, जिम्मेदारी दी। उसके बाद में आपको यह बात पता होगी, पहले जब मीटिंग में, मतलब इन मीटिंग के भी बहुत पहले, जब व्लादिमीर जेलेंस्की को ओवल हाउस में बिठाया था और जेडी वेंस जो कि उपराष्ट्रपति और आपके ट्रंप साहब ने मिलकर के एक राष्ट्रपति को इस तरह से ट्रीट किया था जैसे वो इनका नौकर हो,
क्या ये जेलेंस्की को पता नहीं था? जेलेंस्की के मन में फिर डर था कि कहीं ऐसा रिपीट दोबारा से ना हो जाए। आपके मन के जो लालच है, लालच के जो अंदर चूहे कूदते हैं, भूख के, आपकी भूख है सर शांति के नोबेल प्राइज की। अब आप क्या करने वाले हो? नॉर्वे को भी शायद आप अभी टैरिफ वैरिफ के चक्कर में उलझाओगे, कंप्लेनिंग, कुछ ऐसा माहौल बनेगा और फिर आप ये अभी लॉबिंग तो शुरू कर ही दी आपने। सर आप उपहार मांग रहे हो, पद, आप एक सम्मान मांग रहे हो, शर्मिंदगी की बात है। नहीं होता, मिलना होगा तो मिलेगा, शांति का नोबेल आपने कुछ अच्छा किया होगा तो मिलेगा, लेकिन सर कुछ कीजिए तो सही। अब इसकी भूख में क्या क्या या नहीं किया। जब रशिया यह बात बोला कि भाई मुझे 4 प्रांत ये चाहिए, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ापोरिज़िया और खेरसोन, क्योंकि ऑलरेडी क्रीमिया को तो इन्वेड कर चुका है। इन्वेड शब्द भी ध्यान रखना सर, इन्वेड का मतलब हो गया अधिकृत कर लिया, कब्जा कर लिया, क्योंकि इन्वेड वर्ड बाद में काम आएगा। ये तो ऑलरेडी था, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। ये 4 और चाह रहा था। यूक्रेन ने कहा कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे, बल्कि हमें तो 2014 के पहले वाली सिचुएशन चाहिए, यानी हमें क्रीमिया भी चाहिए। तो साहब उसको उम्मीद ये नहीं थी। यहां पे ट्रंप ने क्या बोला? ट्रंप सेज देयर विल बी सम स्वैपिंग ऑफ टेरिटरीज बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। स्वैपिंग ऑफ टेरिटरीज का मतलब क्या है? जमीन की अदला बदली होगी, मतलब वो प्रांत जो मांग रहा है भाई उसको दे दे, क्योंकि शांति की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ऑनेस्ट जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो जिम्मेदारी किसकी तय हुई? जिम्मेदारी तय हुई यूक्रेन की, जेलेंस्की की। उसके बाद में G7, नाटो, इन सब के जो यूरोप के प्रमुख नेता हैं, उन सब को इन्होंने बुलाया कहां पे? यूरोपियन लीडर्स टू मीट जेलेंस्की ट्रंप मीटिंग। ये सब एक जगह बैठे, पता नहीं कुछ बड़ा होगा, क्योंकि अलास्का की मीटिंग के बाद में यूरोपियन लीडर्स को अपने साथ बिठाया ऑफिस में, सारी बातचीत हुई और एक ऐसा जेस्चर दे दिया जिसकी दुनिया को उम्मीद नहीं थी। बीच मीटिंग में बहुत लंबी बातचीत, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में। तो दुनिया में क्या मैसेज गया कि अब अमेरिका रशिया को एक तरह से फेवर कर रहा है, शांति के लिए वो कह चुका है कि भैया कॉम्प्रोमाइज यूक्रेन को करना पड़ेगा। माहौल जो है काफी हद तक बदल चुका है। नाटो में एंट्री, जो सबसे पहला प्रमुख कारण, जड़ में कारण जो छुपा हुआ है वो तो यही है कि नाटो में एंट्री चाहिए और रशिया की आपत्ति है नाटो में एंट्री नहीं लेनी है। तो नाटो में एंट्री के लिए बड़ा बड़ा नो कह दिया कि भैया नाटो में एंट्री नहीं होगी, स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, हमारी सेनाएं भी यूक्रेन में नहीं जाएंगी, स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, हथियार हमसे खरीदो। यूक्रेन ने कहा जी खरीदेंगे, पेमेंट यूरोप के देश करेंगे। अब आप बताइए सर उनकी क्या गति? बाकी देश समझ नहीं रहे क्या कि किस साजिश के तहत ये अपने हथियारों को बेचने के लिए दुनिया के अंदर युद्ध को ये प्रमोट कर रहे हैं? जब ये मामला सेट होता नजर आ रहा है कि भाई अच्छा ये चीजें तो सेट हो रही हैं, हो गया तो हमारे व्यापार का क्या होगा? तो साहब इनको आ गया क्रोध, क्यों? फिर पलट गए। मुन्ना भाई MBBS मूवी तो देखी होगी ना सर। वहां पे जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होता और एक बच्चा अपने जीवन पे संकट डालने की कोशिश करता है तो उसको समझाते हुए एक गाना गाता है, उसमें एक डायलॉग आता है सर, एक लाइन आती है, मतलब वो जब नया परिवर्तन करना तो क्या सोचेगा कि फिर अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, मतलब कल तक खुद सोचा, आज नहीं सर, वापस रिटेलिएट करेंगे। ये आपका नेचर है और आपको शांति का नोबेल चाहिए। आप अमेरिका के 47 प्रेसिडेंट हैं सर। देखो सर आगे क्या होता है। अब इन्होंने क्या किया, सारी की सारी पूरी की पूरा बोलते हैं कि कचरा मटिया मेट एक बार में किया। और आज इन्होंने खबर सर जो चली हुई है, वेरी हार्ड टू विन वॉर विदाउट अटैकिंग। हमला करे बिना शांति स्थापित करना, युद्ध को जीतना सर नामुमकिन है। ट्रंप हिंट्स एट लेटिंग यूक्रेन फाइट बैक एमिड पीस टॉक्स। शांति वार्ता के बीच में, न्यूज का हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों है, शांति वार्ता के बीच में क्या संदेश दे रहे हैं कि युद्ध कर लिया जाए, युद्ध होना जरूरी है, बिना युद्ध के तो पॉसिबल ही नहीं है। अब इस विचार को ये सोशल ट्रूथ पे डालते हैं, सोशल ट्रूथ, हाँ उस पे जब डाला इन्होंने, उसमें बेचारे किसको लपेटा पता है आपको? 82 साल के एक दूसरे बुजुर्ग को, जो कि इनके पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो बाइडेन। सर ये 82 की एज में बेचारे ये कहां जाएं? आप सोचो सर इन्होंने क्या लिखा। डोनाल्ड जे ट्रंप इन्होंने लिखते हैं, एक एक लाइन पढ़ेंगे सर, और वो जो वर्ड मैंने बताया था उस पर गौर करिएगा। इट इज वेरी हार्ड इफ नॉट इम्पॉसिबल टू विन ए वॉर विदाउट अटैकिंग एन इन्वेडर्स। इन्वेडर्स कौन है सर? यहां इन्वेड शब्द आया था ना, जहां पे यूक्रेन क्रीमिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो जो आक्रमणकर्ता राष्ट्र है या जो जमीनों पे दूसरे की कब्जा कर रहा है वो इन्वेडर है। इन्वेडर कंट्री पे अटैक किए बिना तो मतलब ही नहीं है सर।
इट्स लाइक ए ग्रेट टीम इन स्पोर्ट्स। अब उदाहरण दे रहे हैं कि मानो ये ऐसा है जैसे एक बहुत मजबूत टीम जो है वो गेम खेल रही है, बट उसको एक कहा गया है कि भैया आप सिर्फ डिफेंसिव खेलो, आप अटैकिंग मत करो, आप डिफेंसिव गेम खेलो। तो बोले कि यूक्रेन की इतनी मजबूत सरकार को ये अंकल ने, ये अंकल अपने जो बाइडेन के लिए बोल रहे हैं कि जो बाइडेन ने सारा बर्बाद कर दिया, और क्या शब्द प्रयोग कर लिए, क्रोक्ड एंड ग्रॉसली इनकॉम्पिटेंट जो बाइडेन। कभी ये जो बाइडेन को अनाप शनाप बोल रहे हैं, कभी ये ओबामा को अनाप शनाप बोलते हैं। तो चल रहा है सर, इनके अंदर की पॉलिटिक्स है, वो ये जानने का काम जाने। लेकिन ये बोल रहे हैं कि भाई जैसे कि एक अच्छी टीम को हम रोक दें कि तुम सिर्फ डिफेंसिव खेलोगे, अटैकिंग नहीं खेलोगे, तो जो बाइडेन ने क्या किया, एक कॉम्पिटेंट जो आर्मी है यूक्रेन की उसको रोक दिया और कहा कि तुम सिर्फ डिफेंसिव रहो, अटैक नहीं करना। और अगर मैं होता तो क्या होता, रिगार्डलेस दिस इज ए वॉर दैट वुड हैव नेवर हैपेंड इफ आई वर प्रेसिडेंट, जीरो चांसेस, इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। ठीक है सर, अभी तो इंटरेस्टिंग टाइम आने वाला है। अब क्या इंटरेस्टिंग टाइम आएगा सर, वो तो बात है, क्योंकि इनको भाई खुद को सोचना चाहिए कि कल इनके क्या विचार होंगे। इवन ही डोंट नो कि क्या होने वाला है। रशिया को जब कंट्रोल करने की बारी आई, आपने डॉलर की पूरे पैटर्न से बाहर किया, आपने पेट्रोलियम के ट्रेड के ऊपर दुनिया भर की रोक लगाने की कोशिश की, आपने स्विफ्ट आपके बैंकिंग सिस्टम से रशिया को बाहर किया, लेकिन क्या उखाड़ पाए, कुछ नहीं कर पाए। ईयू पे प्रेशर डाल करके आपने 18th पैकेज इस पे लगा दिए। पहले पैकेज से शुरू हुई कहानी 18 रिस्ट्रिक्शंस तक आ गई, जिसमें भारत को भी नेगेटिव इंपैक्ट झेलना पड़ा। आपने मार्क रूट को अपने ऑफिस में बिठाया और भारत, ब्राजील और चीन को इनडायरेक्टली धमकी लगवाई सेकेंडरी सैंक्शंस की कि रशिया कंट्रोल हो जाए। क्या हो गया? नहीं हुआ। क्या युद्ध रुका? नहीं रुका। इसलिए नहीं रुका सर क्योंकि युद्ध आप रोकना चाहते ही नहीं हो। आपकी मूल इच्छा युद्ध के चलते रहने की है, क्योंकि यदि गड्ढे भर गए तो नेताजी को कौन पूछेगा। इसलिए गड्ढे तो रहने ही चाहिए। कुछ याद आ रहा है? बस ये सर वही बात है। डोनाल्ड जे ट्रंप इज अ वेरी स्मार्ट पर्सन। ठीक है सर, दिमाग में सिर्फ एक फितूर है, एक अपना नोबल सिक्योर करना, और दूसरी बार इनको शायद इस बात का एहसास नहीं है कि अमेरिका में सिर्फ 2 ही बार एक व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है, 2 टर्म के लिए मैक्सिमम। साहब आप दोबारा नहीं बनोगे। उन्होंने कल बोला भी है, कल नहीं 1-2 दिन पहले बोला है कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे मैं स्वर्ग चला जाऊं। मतलब जहां से मैं आया हूं, क्योंकि स्वर्ग से आए होंगे इनको लगता है, तो स्वर्ग ये वापस जाना चाहते हैं। तो क्या ये एहसान करना चाहते हैं? किस तरीके से गेम खेल रहे हैं सर, सोच से बाहर है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, इनकी प्रॉब्लम्स को समझिए। इनकी प्रॉब्लम्स कहां है? युद्ध, वॉर इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर डोनाल्ड ट्रंप। वॉर इज एन अचीवमेंट, वॉर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर डोनाल्ड ट्रंप, फॉर यूएसए। माल बेचना है सर इनको। इनकी प्रॉब्लम जो है ना सर, वो ये है कि इंडिया जैसा मेरा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर कैसे रशिया से डील कर सकता है, इंडिया रशिया को कैसे मजबूत कर सकता है, कैसे 700% के ये ट्रेड को बढ़ा ले गए। सर कल की ही तो न्यूज है, उसी के बाद के अंदर बवाल सारा छिड़ा है। मूल बात यहां पे छिपी हुई है कि रशिया को, जो रशिया जिस तरीके से इंडिया के साथ और चाइना के साथ में अपनी बॉन्डिंग को एकदम क्लियर कट तरीके से मजबूती से दिखा रहा है। आप वो जेस्चर जरूर देखिएगा सर यूट्यूब पे किसी वीडियो में जाकर के, जब व्लादिमीर पुतिन साहब ने भारत के विदेश मंत्री मिस्टर एस जयशंकर सर से जिस तरीके से हैंडशेक किया, जिस तरीके से वेलकम किया, आपको फील होगा कि एक अपने दोस्त के घर जाया जाता है तो कैसा सम्मान मिलता है। 2 दिन पहले हुई रशिया के डिप्लोमेट्स, आप रोमन बाबुश्किन की मीटिंग, उसके बाद में कल जू फेईहोंग जो कि चाइना के एम्बेसडर हैं, उनकी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने क्लियर कट कर दिया कि अब मजबूती से हम तीनों देश आगे बढ़ रहे हैं सर। ठीक है, तो 700% का ये जो एक तरह से सर्ज आया है, हाई हुआ है जंप, ये सर इनके असल पेट का दर्द है। इनको तकलीफ है कि ये डॉलर को बाईपास कैसे कर सकते हो। आप रूबल और रुपी के कनेक्शन को बिल्ड कर रहे हो, आप डॉलर को बाईपास करोगे। डर ये है कि डी डॉलराइजेशन हो रहा है, डॉलर से दुनिया हट रही है। ना सिर्फ इंडिया मेरे दोस्तों, आप विश्वास कीजिएगा आने वाले 12 महीनों के अंदर, 12 मंथ मैक्सिमम, देखिएगा दुनिया के बहुत सारे देश अपनी पॉलिसीज में चेंज ला करके अपनी रीजनल करेंसी में अपना ट्रेड करना शुरू करेंगे, और उसके अंदर जो लीड देश कर रहे होंगे वो रशिया, इंडिया और चाइना होंगे। ये बात निश्चित है। आप यदि सहमत हैं इस आर्ग्यूमेंट से तो प्लीज अपना कमेंट रखिएगा, जिससे एक खुले विचार कम से कम प्रेजेंट हो सके। प्रॉब्लम आरआईसी है कि कैसे ये 2 के बीच में दोस्ती कमजोर मैंने डाल दी थी, कमजोरी हो गई थी, जड़ में तेजाब डाल दिया था, ये मजबूत कैसे हुआ,
और ये जो दोनों एक दूसरे के दुश्मनी बने बैठे थे, ये आपस में एक दूसरे को बैक कर रहे हैं। अमेरिका, चाइना का देखा आपने कल परसों का क्या ट्वीट है वहां के ऑफिशियल फॉरेन मिनिस्ट्री का, 50% टैरिफ को सीधा सीधा बिल्कुल नकारा है और कहा है कि ये गलत है। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट ही बड़ी बात होती है सर। दोस्ती बढ़ रही है। तकलीफ ये है कि जो 25 साल के प्रयास से चाइना को कंट्रोल करने के लिए इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया आया, बनाया, फिर वो चाहे आपके बिल क्लिंटन है, फिर उसके बाद जॉर्ज बुश है, बराक ओबामा है, उसके साथ में फिर ये जो बाइडेन है, उन सब के काम को तहस नहस खत्म किया डोनाल्ड ट्रंप ने। और जब इस बात को हाईलाइट किया गया कि भाई अल्टीमेटली आपने किया क्या, आपने रशिया, चाइना, इंडिया को मजबूत किया, तो आपने ब्रिक्स को मजबूत किया। ब्रिक्स को मजबूत किया, फिर आप सोचते हो कि जो यूएस की डोमिनेंस है, यूएस का जो हेजेमनी है, वो बहुत मजबूत बनाएंगे। आप नहीं बना पाओगे। अब जब इनको सच्चा आईना एक शख्स ने दिखाया, इनका नाम है सर जॉन बोल्टन। इनके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है हमारे एक वीडियो में। जॉन बोल्टन ने कुछ दिनों पहले 9 अगस्त, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, यस 9 अगस्त की न्यूज है, इन्होंने ये बयान दिया। ये पहले इनकी शख्स की समझ लो, ये कौन है। ये अमेरिका के राजदूत यानी एम्बेसडर रह चुके हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में। दूसरी बात, ये अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं। तो सर हस्ती छोटी तो नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है। इन्होंने कुछ कहा होगा, सोच के समझ के कहा होगा, और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में चीजें नहीं बैठी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा अल्टीमेटली टैरिफ ऑन इंडिया लीड टू वर्स आउटकम फॉर यूएस, सेज फॉर्मर ट्रंप एड। यानी पहले ये ट्रंप साहब के साथ ही हुआ करते थे। इन्होंने कहा कि इंडिया क्लोजर टू रशिया एंड चाइना, कि आपकी जो एक्टिविटी है इसने पुश कर दिया है इंडिया को कि वो रशिया और चाइना के पास गया है। वैसे देखा जाए तो ये जो बोल्टन साहब की बात है ये तो सच है। अगर अमेरिका की एक्टिविटीज नहीं होती, टैरिफ वॉर नहीं होता, तो क्या लगता है इस समय के ऊपर जो रिलेशन हमारे चाइना से सुधरे हैं या रशिया से हम सुधार रहे हैं, वापस सुधारने का मतलब बॉन्डिंग डेवलप हो रही है और चाइना से नॉर्मलाइजेशन रिलेशंस का हो रहा है, क्या ये हो पाता? नहीं हो पाता। बात तो सच है। आपकी जो निक्की हैली है उनका भी यही बयान रहा। तो सर हुआ क्या पता है आपको? इस घटिया आदमी ने क्या किया कि ये जो बात जब सामने आई बड़ी चुभ गई कि इंडिया के लिए कैसे कह दिया हमारी वजह से ऐसा। तो साहब ये देखो आज की न्यूज है 22 अगस्त 2025 शाम को 6:21 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से। क्या लिखा? फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोल्टन्स होम रेडेड बाय एफबीआई इन हाई प्रोफाइल प्रोब। एफबीआई बोले तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे इंडिया में सीबीआई है वैसे अमेरिका में एफबीआई है। ठीक है सर, उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी का एक विशेष जांच उनके ऊपर बैठा दी। कहा कि राष्ट्र के लिए खतरा है। उनके घर में सुबह 7 बजे जाकर के एफबीआई के एजेंट्स ने रेड मारी है। और रेड मारने का मतलब समझ लो, कारण क्या है? उनका वो बयान जो उन्होंने दिया है कि भाई आपने नुकसान इस देश का कर दिया है। तो जब आप अपने देश वालों के सगे नहीं हुए, आप हिंदुस्तान के सगे बनोगे, आप रशिया और दुनिया को पीस दिलाओगे। आप लालची थे, लालची हो और लालची रहोगे, इसमें कोई शक नहीं है। यहां पे देख ले सर। और एक आश्चर्य और देखो, नाम पढ़ लो सर, मजा आ जाएगा आपको। A Trump administration official confirmed that the raid was ordered by FBI डायरेक्टर, नाम क्या है? काश पटेल। आया आनंद सर, बोलो भारत माता की जय। उन्होंने क्या किया? ट्वीट किया था कि नो वन इज अबाउट द लॉ, और बाद के अंदर FBI एजेंट्स ऑन मिशन। तो सर गिरफ्तार करा दिया। काश, ठीक है, जो है अच्छा है, ज्यादा विश्लेषण इसका तो नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के ट्रंप साहब आपके जितने हथियार थे सारे बैकफायर यूएसए के ऊपर हो गए। और वह कहावत हमारे ट्रकों के पीछे लिखी होती है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह। ठीक है, पूरी कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो ग्रिंगो परेशान है। ग्रिंगो की परेशानी का रीजन ये है। और विश्वास करिएगा, जिस तरीके से एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में सिर्फ एक विकल्प बचे, सिर्फ एक सपना बचे, समय कम हो और सारे वार जब बेकार जा रहे हो, तो वो उस काम को पूरा करने के लिए हड़बड़ाहट में इतने ज्यादा निर्णय बदलता है, हर सेकंड कोई नई प्लानिंग करता है। कुछ वही हाल डोनाल्ड जॉन ट्रंप का हो चुका है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं मेरे दोस्तों। ये एक तरह से क्या कहें, अजब संयोग है सर। ठीक है, ये सोचते हैं रशिया को ये कंट्रोल करेंगे, रशिया को हरा देंगे। तो सर ये जो न्यूज आई थी ना हिंदुस्तान टाइम्स में, ये अमेरिका के रिपोर्ट पर ही बेस्ड है। और कहा गया रशिया आर्मी स्ट्रॉन्गेस्ट एडमिट्स अमेरिकन रिपोर्ट
अमेरिका खुद की रिपोर्ट कह रही है भैया स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, नहीं निपट पाएंगे एकाएक। तुम नहीं कर सकते सर, क्योंकि आर्मी स्ट्रांग है और आदमी बुद्धिमान है, आदमी एथिक्स पे है, अपनी नैतिकताओं पे है। आपके पास बल हो सकता है सर, आपके पास नैतिकता नहीं है। और ट्रंप साहब आपके पास तो बुद्धि का भी कुछ मतलब लगता है कुछ हल्का फुल्का कहीं कोई कटौती रह गई। जब भगवान ने बुद्धि बांटी होगी, आपके हाथ में चलनी होगी, चलनी में आप लेने चले गए सर। अब उसका क्या ही किया जाए। रही बात हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान को धमकियां हैं कि हम ही तो अभी आगे देखिए होता है क्या, होता है क्या। जब ये बात मैं देख रहा था मुझे एक मीम याद आया सर, क्योंकि मीम से बड़ा मजा आता है, कॉन्टेक्स्ट एकदम क्लियर हो जाता है। वो मीम आप भी देखिए और मुझे बताइए कि ये मीम क्या परफेक्ट है कि नहीं है। कि जब बार बार धमकी हो रही है हम ये करेंगे वो करेंगे, तो साहब ये बात है तो करना। याद है केजरीवाल साहब ने क्या बोला था? तो इंडिया तो यही कह रहा है भाई अगर है तो करो। ग्रिंगो साहब आपकी जो दुनिया है वो अलग है। दुनिया कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप को सीरियस लेना बंद करेगी, पर मुद्दा यह है कि अमेरिका की साथ में जो जड़ों के अंदर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं जुड़ी हैं, दुनिया के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एग्रीमेंट जुड़े हुए हैं, वो मूल समस्या पैदा करेंगे कि कैसे उससे बाहर आया जाए। अब धीरे धीरे व्यवस्था इस बात की बननी चाहिए कि कैसे हम डिस्टेंस को क्रिएट करें और वो होने वाले डेंट को मिनिमाइज करके एक नया इकोसिस्टम, एक नया निश हम डेवलप कर लें। और चलते चलते सर एक छोटी सी बात और, ये एक इमेज है, कुछ याद अगर आ रहा है आपको, ये कहां का इमेज है और क्या कुछ कहानी है, ये एक छोटा सा आपके लिए छोड़ता हूं सर। अगर आपको मन पसंद आ रहा है और समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है और मन के अंदर कुछ भाव आपके अगर उमड़ करके आ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स ओपन है सर, इस लाइन को जरूर पूरा कर देना, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। क्योंकि कम से कम आप, और हां एक और काम करना सर, वो लाइन पूरी करके अपने शहर का नाम लिख देना, जिससे हमें ये तो पता लगे भी किस किस शहर से इनके लिए, जिसको बोलते ना कि दिल के तोहफे जो हैं वो लोगों ने पेश किए हैं, तो इनकी तोहफा पेश करो सर, मोदी जी की लाइन को पूरा करो। कमेंट बॉक्स ओपन है अपने शहर के नाम के साथ में। तो मेरे साथियों, ये जो माहौल बनाया है कि हम सीधा अटैक कर देंगे, हम निपट लेंगे सर, इनमें कुछ भी दम नहीं है। ये खोखली गीदड़ भपकियां हैं। और यहां से अभी क्या होगा, बेचारा जेलेंस्की भी कंफ्यूज हो जाएगा कि कल तो कुछ था आज कुछ है, हथियार खरीदने हथियार बेचने की कहानी है। और लेकिन हाँ इतना हम कह सकते हैं कि माहौल इतना जल्दी सुलझने वाला नहीं है। ये चीजें अभी आगे पुश होंगी और चीजें और वर्स कंडीशन में चली जाएंगी। लेकिन जिस सेकंड में जाकर के अमेरिका में ही विद्रोह और विकट स्थितियां पैदा होंगी, तब जाके ट्रंप को सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर तो ट्रंप होगा सर, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए सर, उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो हौसला बढ़ा देना कमेंट करके कैसे लगी क्लास। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, हमारे को सहयोग करना चाहते हैं, तो सहयोग सिर्फ इतना है जिसमें कोई कीमत पैसों की नहीं है, वो ये कि आप सब्सक्राइब करें और 100K के सफर को फटाफट पूरा करवाएं, अपने साथियों के साथ में शेयर करें। जुड़े रहिए हमारे साथ में, कल फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून अगेन। जय हिंद, बाय बाय।